पासी समाज कभी अपनी बहन बेटियों से सौदा नहीं किया, कभी किसी के आगे झुका नहीं। राजपाट सब कुछ चला गया, उसका सर कलम हो गया, घर से अलग हो गया, लेकिन वो आताइयों आक्रांताओं के सामने कभी झुका नहीं। ऐसे सब किसके संतान हो? महाराजा सुहेलदेव पासी को आप लोग नाम सुनते हो। ऐसा वीर आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने एक दो नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांताओं को मारा था। भारत के इतिहास में कहीं अन्य तक नहीं लिखा है कि किसी वीर महापुरुष ने 1000-2000 लोगों को ही मारा हो। उसके नाम के आगे लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव ने ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार को 1034 ईस्वी को 1-2 नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांताओं को मारा था। उसके इतिहास का दूसरा इतिहास नहीं रहेगा, अपना इतिहास ही नहीं जानेगा कि मैं कौन था, कौन हूँ, किस वंश का हूँ, तो क्या बताए। जैसे अगर किसी बच्चे के माँ बाप का नाम ही ना पता हो, अगर उसके माँ बाप के बच्चे का नाम ही न पता हो, तो वो क्या बताएगा कि मैं किसका बेटा हूँ। साथियों, आप लोगों का जैसा इतिहास रहा है इस भारतवर्ष की भूमि पर, ऐसा इतिहास किसी भी अन्य समाज का नहीं है। क्यों? इस देश के तमाम जो बहुत बड़े बड़े अपने को सम्राट और बहुत बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऐसे समाज के लोगों ने आक्रांताओं के सामने अपनी बहन बेटियों को सौंप दिया। उनसे अपनी बहन बेटियों की रिश्तेदारी कर ली। लेकिन ये पासी समाज कभी अपनी बहन बेटियों से सौदा नहीं किया, कभी किसी के आगे झुका नहीं। राजपाट सब कुछ चला गया, उसका सर कलम हो गया, घर से अलग हो गया, लेकिन वो आताइयों आक्रांताओं के सामने कभी झुका नहीं। ऐसे सब किसके संतान हो? महाराजा सुहेलदेव पासी को आप लोग नाम सुनते हो। ऐसा वीर आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने 1-2 नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांताओं को मारा था। भारत के इतिहास में कहीं अन्य तक नहीं लिखा है कि किसी वीर महापुरुष ने 1000-2000 लोगों को ही मारा हो। उसके नाम के आगे लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव ने ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार को 1034 ईस्वी को 1-2 नहीं 1.5 लाख मुस्लिम आक्रांताओं को मारा था। ये लिखा है इतिहास में आपने। और केवल हमारे पुरुष ही नहीं, मेरे समाज की वीरांगना हमारी देखिए माता जो है उदा देवी आपके सामने है, एक मिसाल है। इस भारतवर्ष के इतिहास को उठा के देख लीजिए। आप लोगों ने इतिहास खूब पढ़ा होगा। रामधारी सिंह का सुभद्रा कुंवरी चौहान की कविताओं को खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कहाँ लड़ी थी बताओगी कोई? कहाँ लड़ी थी? लड़ा कौन था? झलकारी बाई लड़ी थी। वो नहीं लड़ी थी, झलकारी बाई लड़ी थी। वो तो बच्चे को यहाँ पर बांध करके बच्चे को बचाने के लिए नाना के घर भाग कर जा रही थी। जब अंग्रेजों को पता, क्योंकि झलकारी बाई उसकी हमशक्ल थी, जब उसको पता चला कि ये अंग्रेजों को ये झलकारी बाई है, वो लेकर के बच्चे को भाग चुकी है नाना के घर में धूप कानपुर के लिए, तब जाके रास्ते में उसको घेर करके अंग्रेजों ने मारा था। लेकिन लिखने वाले वो लोग थे, इतिहास उनके हाथ में था, कलम उनके हाथ में, वो लिख दिया। झलकारी बाई का कहीं वर्णन नहीं। उसी तरह ये आपकी अप्रतिम सूरमा वीरांगना उदा देवी 1-2 नहीं 16 नवंबर 1857 को 1-2 नहीं कितने अंग्रेजों को मारा था? कई लोगों ने बताया होगा। बताइए बहनों, कितने लोगों को? 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। कोई इतिहास में कहीं लिखा दिखा दे कि किसी भी समाज की महिला ने 36 तो जाने दीजिए 6 विद्रोहियों को या आतंकवादियों को मारा हो, आताइयों को, कहीं लिखा दिखा नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं साथियों ये बात कर रहा था केवल औपचारिक। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीरांगना उदा देवी का जन्म कहाँ हुआ, ये जो है कहाँ ब्याही गई, किसको ब्याही गई, और इन्होंने कब क्या किया, आज क्यों उनका हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। और आज हम मना रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरा देश मनाएगा।
ये 30 जून 1830 ईस्वी को लखनऊ का जो उदयगंज है, हजरतगंज, वहां पर जो है पैदा हुई थी और उजेरिया नामक गांव में मक्का पासी को ब्याही थी। मक्का पासी जो है, जो लखनऊ के तस समय के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी सेना में जो है सैनिक थे। वीरांगना उदा देवी की बहादुरी आज को देखते हुए वाजिद अली शाह के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि वो जो है एक महल बनाया था, जिसको आप लोग अगर लखनऊ गए होंगे बारादरी या सफेद बारादरी आदि के नाम से जानते होंगे। बारादरी का मतलब होता है 12 दरवाजों से बना हुआ सुंदर भवन मंडप, और उसमें जो स्त्रियां रहती थी, उसकी रानियां रहती थी, एक दो नहीं रहती थी, उनकी तमाम रानियां राजाओं के हुआ करती थी और उनको वो लोग परी बोलते थे। बाद में जो सबसे सुंदर परी थी उसी का नाम उन्होंने रखा था बेगम हजरत महल, जिसके नाम पर जो आपका सारी सिकंदर महल, तो सिकंदर महल जो है उसी के नाम पर बना हुआ है। जो रानी परी थी उसी का नाम बाद में उन्होंने बेगम सिकंदर महल कर दिया साथियों। और वही रानियों की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए वाजिद अली शाह ने क्या किया, 30 जो हमारे समाज की और अन्य भी समाज की, खासकर ज्यादातर गरीब परिवार की लड़कियां थी जो तेज तर्रार और फुर्तीली थी, उनको उनकी सुरक्षा में उनका दस्ता बना दिया। और बाद में वही दस्ता जो है उन्होंने क्या किया, महिला पलटन के रूप में बना दिया और वो महिला पलटन की आपकी वीरांगना उदा देवी को कमांडर बना दिया। साथियों, जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय जो हेनरी रसल, वो युद्ध करता हुआ चिन्हट में आ गया और वहां पर हमारे मक्का पासी जो वली अहमद के नेतृत्व में युद्ध कर रहे थे, इनको मौत के घाट उतार दिया। इसको मक्का पासी को, जब मक्का पासी को मौत के घाट उतार दिया तो हमारी वीरांगना उदा देवी अपनी रानी बेगम के साथ में जब देखने के लिए गई कि कौन कौन सैनिक हमारा खत्म हो गया, कौन हताहत हुआ, कौन बचा, उसको देखने के लिए तो देखती जा रही थी। और देखते देखते वीरांगना उदा देवी की पद जो थे, पैर जो थे, एक जगह रुक गए, ठहर गए और वहीं बैठ करके वो रोने लगी। बेगम ने जब पूछा क्या हुआ, कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरे पति हैं। जब ये कहा तो रानी भी स्तब्ध रह गई, लेकिन उन्होंने उनके खून से अपने माथे में तिलक लगाया और कहा कि मैं जब तक इन हाथों की चूड़ियां और इस बिंदी को नहीं छुड़ाऊंगी, जब तक मैं अंग्रेजों से बदला नहीं ले लूंगी। और साथियों, 2-3 महीने बाद ही वो दिन आ गया जब लॉर्ड कैंपबेल जो है कानपुर से होते हुए लखनऊ में जो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, उनको घेर लिया, जो है सिकंदरबाग में घेर लिया। लगभग 2000 सैनिक हमारे थे, उनको घेर लिया और उनको मार काट करके जो है वहीं डाल दिया। ये खबर जब वीरांगना उदा देवी को लगी, इन्होंने अपनी महिला पलटन के साथ जाकर के उनको घेर लिया और घेर करके लड़ने लगी। लेकिन तब तक उनके अचानक जो है दिमाग पर आया कि इनसे हम आमने सामने लड़के नहीं जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक पेड़ पे चढ़ करके, एक पीपल का पेड़ था, उसी पे अपना गोला और बारूद लेकर के चढ़ गई और जो भी अंग्रेज आता उसको वहीं ढेर करती गई। जब वहीं ढेर करती गई, एक एक करके 36 अंग्रेजों को उन्होंने मार दिया। इसी बीच उनका गोला बारूद सब खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो वो शांत हो गई। इतने में जब कैंपबेल आया, जो कि सेनापति था अंग्रेजों की सेना का, उसने कहा कि अरे मेरे जो अंग्रेज जाते हैं युद्ध करने के लिए, वो लौट कर नहीं आ रहे हैं, देखो क्या हुआ। देखा जाकर के वहां सब मरे पड़े हुए हैं। जब मरे पड़े हुए देखा तो कहा कि अरे इनको किसने मारा। चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कैंपबेल बड़ा होशियार था, उसने हैवलॉक से बोला कि हैवलॉक ये पेड़ पे देखो, वो काली काली सी छाया लग रही है, देखो कौन है, इसको शूट करो। तो हैवलॉक ने उस पर फायर कर दिया। जब फायर कर दिया तो वीरांगना उदा देवी के लगी और वीरांगना उदा देवी नीचे आकर के धड़ाम से गिरी।
जब गिरी तब जाकर के जब नीचे से देखा पास में जाकर के तो कोई वो वीर पुरुष नहीं था, कोई सैनिक नहीं था। वो कौन थी? इस देश की वीरांगना, ये वीरांगना हुदा देवी थी। जब उसने देखा तो अपनी हैट उतारा, हैट उतार करके सलाम करता है और कहता है कि काश यदि मैं ये जानता कि ये कोई महिला है तो मैं इस महिला को नहीं मारता, इसके हाथों 1000 बार मरना स्वीकार करता, लेकिन इस पर गोली नहीं चलाता। और जिस देश की इतनी वीरांगना कोई महिला हो सकती है, पुरुष को तो जाने दीजिए, वो बोले कि जिस देश की वीरांगना ये महिला हो सकती है, ऐसे देश पर अंग्रेज लोग अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और वही हुआ साथियों। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हमारा देश जो है आजाद हुआ, तो हमारे समाज के इतिहास को मिटाया गया। अब कोई हमारे इतिहास को मिटा नहीं पाएगा। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी बहनें बिटियां पढ़ रही हैं, इसी में कोई आईएएस बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई डिप्टी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इतिहासकार बनेगा। इतिहास कुछ होता नहीं है, ये समझ लो। इतिहास बनाना पड़ता है। आप लोगों ने कभी महाराजा छीतापासी के बारे में भी सुना होगा, हो सकता है सुना हो, कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा। आज आपके सामने देखिए महाराजा छीतापासी, महाराजा छीतापासी। आज इनको अपने गूगल पर जाइए और कहिए महाराज छीतापासी कहाँ का राजा था, आप देखिए। तो इतिहास है, ये बनाना पड़ता है। और ये कौन बनाएगा? आप ही लोग बनाएंगे। जो हमारे पासी समाज के लोग हैं वो अगर दूसरा नहीं बनाएगा, और जब हम बनाएंगे, हम अपने इतिहास को लिखेंगे और बताएंगे कि हमने क्या काम किया है, साथियों दूसरे लोग करेंगे। अभी हम लोगों की बातचीत हुई बड़े लोगों से, हमने कहा जब तुम्हारे महापुरुष को हम पूछ सकते हैं, हम उनका मान सम्मान कर सकते हैं, आप हमारे महापुरुष का क्यों नहीं मान सम्मान कर सकते हो? आपको जानिए खुशी होगी, जो 100 रथ यात्रा काशी चल करके अयोध्या जा रहा था, वो हमारे महाराजा के पास गया और नतमस्तक हुआ। नतमस्तक हुआ। एक तो क्या आप लोगों ने कितने प्रोग्राम हुए, तो एक से एक लोग जाकर के वहाँ पर शादियां कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, मर्तबा कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं। अरे आप लोग आइए, आपका स्वागत है, अपने इतिहास को आगे बढ़ाइए।